जय श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि हम लास्ट में क्या सीख गए थे, सिंपल में एक्टिव का पैसिव कैसे करते हैं। तो अभी कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर में एक्टिव वॉइस की जो हम सीख गए हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तब आपको क्या लग रहा है कि जैसे सिंपल में हम सीख गए थे वो कितना इजी था, तो इसमें हार्ड रहेगा इजी रहेगा? यस, यू हैव गेस्ड राइट। तमें आपने परफेक्ट गैस किया है कि ये भी इजी ही है। कैसे, चलो सीखते हैं। लाइक कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब अभी क्या हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोगों के द्वारा सीखा जा रहा है। ये जा रहा है वो हमारी पैसिव वॉइस की पहचान है। पता चल गया, इसमें गो नहीं आता, फिर भी बोला जाता है कि जा रहा है। हमारे द्वारा पैसिव वॉइस सीखा जा रहा है। कौन सिखा रहा है, इंपॉर्टेंट है क्या? बाय के बाद जो आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास अगर सब्जेक्ट है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, आप वहां पे वो सेंटेंस खत्म कर सकते हो। ठीक है। लाइकवाइज हमारा था कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट पहले आता था, इज एम आर, देन कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का मेन फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस सारे टेंस में वर्ब का मेन फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा, ये सही है। ठीक है, वर्ब में ये इज एम आर आएगा और ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव में वही सेम फंडा। हाउ, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ये हमें पहचान करवाता है कि हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। इज एम आर प्लस V3 क्या बोल देगा, ये तो हमारे पैसिव वॉइस की मैम पहचान है, सही। और बीइंग ये आईएनजी फॉर्म है, उसका बी प्लस आईएनजी बीइंग हम यहाँ पे रख देंगे तो पता चलेगा कि हम कंटिन्यूअस में पैसिव बोल रहे हैं। मैम ऐसा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लिखोगे कि ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये तो सिंपल वाला फंडा हो गया। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही तो सीखे थे, ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 बाय एंड सब्जेक्ट, और कुछ सीखा था। तो अगर हमें कंटिन्यूअस में इसकी पहचान करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे, तो हम लिखना है बीइंग। ये हमें बता रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, बीइंग। पता चला, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट वो भी सेम है, मतलब सेम सभी चीजें सेम रही, सिर्फ आपको बीइंग ऐड करना है कंटिन्यूअस में। ये आईएनजी वाला बी प्लस आईएनजी। देन नेगेटिव सेंटेंस में इजी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट आ जाएगा, फिर से बीइंग प्लस V3 बाय एंड सब्जेक्ट। क्वेश्चन में इज एम आर आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बीइंग V3 बाय एंड सब्जेक्ट। उसके बाद का जो भी सेंटेंस है वो तो वही का वही हमें नीचे रख देने का है। क्वाइट इजी, राइट। चलो एक एग्जांपल से देख ले। आई एम मेकिंग अ केक, अभी मैं केक बना रही हूँ, अभी मैं केक बना रही हूँ। अभी मुझे इसका पैसिव करना है तो मेरे द्वारा केक बनी जा रही है, केक बनाई जा रही है मेरे द्वारा। तो ये केक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे। पता चल गया क्या? ब्लू पेन ले लू? यस, अ केक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है। ओके, इससे हमें पता चला कि हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हैं, एम भी है, वर्ब प्लस आईएनजी भी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो हम लिखेंगे अ केक। अबे केक के साथ एम तो जाएगा नहीं क्या, ऊपर से मैं ऐसे ही ऐसे उतार दूं, आई के साथ एम जाता है, यू विधे के साथ आर जाता है, तो अ केक इट में कंसीडर होता है, तो इसके साथ क्या जाएगा, की, इज। पता चला, तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म चेंज करना है। तो अ केक इज बीइंग, ये हमें क्या जताता है कि हम कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बना रहे हैं। मेक
इसका V3 फॉर्म क्या आएगा? मेड। अभी V3 फॉर्म तो हमें कंपलसरी चाहिए मैम, V3 फॉर्म ही हमारी पहचान है। इसके साथ मेड आ गया, मतलब ये जो अटपटा सा स्ट्रक्चर बना है वही तो हमारा पैसिव वॉइस है। पर हमने बीइंग इसलिए डाल दिया ताकि कंटिन्यूअस है, अभी बना रहे हैं, ठीक है। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट, आई जब सब्जेक्ट में होता है तो आई रहता है, आई ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो क्या बन जाता है? हम सीख गए हैं ना, मी बन जाता है। सिर्फ यू ही यू रहता है। वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम, शी का हर। ओके, रवि इज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। अभी हम सबसे पहले आपको यही करना है कि यहाँ पे लिख दो कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, पता चल गया। तो ये दोनों आप ट्रांसफर फटाफट से कर लो कि बैडमिंटन, बीच में जगह छोड़ दो, बाय रवि, इतना तो लिख ही दो। अब बीच में देखो कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इज है और प्लेइंग है। नॉट का हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, वो तो पीछे कोई भी टेंस हो लगा देना है, क्योंकि नहीं का मतलब नॉट होता है। तो अभी इज है और प्लेइंग है, तो हमें इज, बैडमिंटन के साथ क्या जाएगा, बस वही याद रखना है कि बैडमिंटन के साथ इज जाएगा। हाँ मैम जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। तो बैडमिंटन इज, प्लेइंग का हमें सेपरेशन करना है। कैसे? तो कि भाई पैसिव वॉइस में V3 आता है तो हम प्लेड लिख देते हैं, प्ले का V3 होता है प्लेड, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम कंटिन्यूअस में है। बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय रवि। अब हमें नॉट लिखना है, कहाँ पे लिखेंगे? तो बैडमिंटन इज नॉट बीइंग प्लेड बाय रवि। पता चल गया? क्वाइट इजी। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, इंटरोगेटिव, इज शी हैविंग अ बर्गर। इसमें अभी ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। वही का वही, जो ऑब्जेक्ट आगे आता है सब्जेक्ट पीछे जाता है। और हम जो टेंस में सीख गए हैं कि इजएमआर आगे लगता था, तो ऑब्वियसली पैसिव में भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो गाइस, तो क्वेश्चन पैसिव में भी वैसे ही टेंस, मतलब वही सेंटेंस बनेगा ना कि क्वेश्चन का जो वर्ब है इजएमआर है वही आगे ही रहेगा, वो क्यों पीछे चला जाएगा। तो अ बर्गर है तो बर्गर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। एक ही बर्गर है, हाँ मैम सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इज लगेगा, तो इसका इज तो हमें यहाँ पे लिख ही देना है। अ बर्गर बाय हर लिख दू, पहले जैसे मैंने सिखाया वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे इज है वो तो हमने लिख दिया, रह गया बीइंग, हैविंग है इसलिए हम बीइंग तो लिख ही देंगे, हैव का हैड हो जाएगा। ये है V3 फॉर्म, ये हमारे पैसिव वॉइस की पहचान है। V3 एंड V3 इसके बिना बनता ही नहीं है, और इसके साथ लगा हुआ है। तो अब अगर हम इसमें बीइंग नहीं लिखेंगे तो ये सिंपल सा बन जाएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि केक बनती है, केक बनती है। नॉर्मल हम जो बोलते हैं ना, मैं केक बनाती हूँ, कब बनाती हूँ वो मैटर नहीं करता, पर मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी केक बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे ये बीइंग लिखना पड़ेगा। बाकी V3 फॉर्म इजएमआर कहाँ पे क्या लगता है वो हमें पता है, तो इट्स क्वाइट इजी। अभी हमें डबल इंटरोगेटिव करना है, तो हमें पूछना है इज ए बर्गर बीइंग हैड बाय हर, पर कहाँ पे, वेयर, वाई। तो जैसे हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में करते थे वैसे ही WH फैमिली हम यहाँ पे आगे लिख देंगे, वेयर, वाई, व्हेन। पता चल गया? और फिर बन जाएगा हमारा वही का वही सेंटेंस, वेयर इज अ बर्गर बीइंग हैड बाय हर, पे कहाँ पे खाया जा रहा था। ओके, इजी। पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, अभी उसका एक्टिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद ही है क्या लगाया हमने? वॉज वर, क्योंकि ये पास्ट में है, आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे?
वॉज वर्ब का वॉज वर्ब लगाएंगे मैम, और वर्ब प्लस आईएनजी में बीइंग लगा के V3 लगा देंगे, ठीक है ना। वही यही सेम रूल है, इसमें इज़ेमार आता था तो इसमें वॉज वर्ब आता है, पता चल गया। इसके सिंपल में भी वॉज वर्ब प्लस V3 तो आता ही था, हम ऐड क्या करेंगे, बीइंग। क्यों, तो कि भाई उससे तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, वरना कि वो काम हो रहा था उस वक्त, वह काम किया जा रहा था उसके द्वारा, कर रहे थे नहीं, किया जा रहा था, तो किया जा रहा था तो कंटिन्यूअस है तो बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, पर पास्ट में हो रहा था तो वॉज वर्ब लगा दिया। पैसिव वॉइस है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, V3 फॉर्म, ओके। सेम वे फिर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। I was making a cake, भाई यस्टरडे की बात कर रही हूँ मैं आपने जब कॉल किया, when you called me, I was making a cake, मैं तो केक बना रही थी, पर मैं बोलना चाहती हूँ मेरे द्वारा केक बनाई जा रही थी। केक ऑब्जेक्ट है, हमारा आई सब्जेक्ट है, ये तो मतलब याद ही है हमें, क्या रटे, सब कुछ रटेंगे तो याद लिखेंगे क्या। अ केक, वॉज का तो वॉज नीचे आ ही जाएगा। अभी हमें मेकिंग को सेपरेट करना है, कैसे, बीइंग लगाना है, मेक का V3 फॉर्म आ जाएगा मेड, पता चल गया। हमने आईएनजी भी लिख दिया, मेक का मेड V3 फॉर्म भी लगा दिया, वॉज भी लगा दिया, अब हमारा बाय मी। इजी, यस मैम, इट्स क्वाइट इजी। हम तो सोचिए ऐसे ही सोच रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, OMG पैसिव वॉइस, इजी इजी। यू वर ड्राइविंग अ कार, भाई तुम कार ड्राइव कर रही थी, तेरे द्वारा कार ड्राइव की जा रही थी, ओके फाइन। तो कार को हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अभी कार है तो क्या वर्ग का वर्ग लिख दूं, यू के साथ तो वर्ग लगता है, चलो तो कार के साथ भी वर्ग ही लिख दूं, बोलो बोलो, मिस्टेक किए ही जाओ, मिस्टेक किए ही जाओ, नहीं भाई कार के साथ तो वॉज आएगा ना, कार वॉज, बीइंग, अभी ड्राइव का V3 क्या होगा, ड्रिवन बाय, ये यू का अच्छा है नहीं, यू का यू ही रहता है, आइदर इट इज इन सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू। अभी हम यहाँ पे नॉट लगाना चाहे तो यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार लिखा है तो कुछ नहीं मैम, वॉज के साइड पे नॉट लिख दो, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय यू, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव भी बन गया, ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट बीइंग V3 बाय एन सब्जेक्ट। इतनी सारी फॉर्मूला से अच्छा है मैम हम तो एक्टिव में से पैसिव ही बना दे, ये इजी है, सही बात बोली ना मैंने। वॉज शी ईटिंग द फूड, हम इसका क्या करेंगे, क्या उसके द्वारा खाना खाया जा रहा था, खाने दो ना भैया, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वॉज का तो वॉज आगे लगेगा ही। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमें जंतर मंतर करने हैं, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी वॉज तो हमने लिख दिया, तो क्या बाकी रह गया, बीइंग, इट का V3 फॉर्म ईटन, V3 बाय, शी का ऑब्जेक्ट में जाओगे तो शी लिख दो, वॉज द फूड बीइंग ईटन बाय शी, हर आएगा ना मैम, ओके। आप बोलते हो तो मैं लिख देती हूँ, आप सही बोल रहे होंगे, वॉज द फूड बीइंग ईटन बाय हर, ओके। वेर, अभी कहाँ पे खाना खाया जा रहा था, तो आगे इसके आगे लिख दो वेर, वाई, व्हेन, कुछ भी जो हमारी WH फैमिली है वो, डबल इंटरोगेटिव तो क्वाइट इजी, सिर्फ वॉज के आगे यही लगाना है। अभी एक गुड न्यूज दो क्या, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, हमने पास्ट कंटिन्यूअस भी कर दिया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा क्या, सो आपको याद ही नहीं रखना है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके आगे आएंगे परफेक्ट टेंसेस, ये हमें तो दो ही टेंस कंटिन्यूअस में याद रखने हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। उसमें भी क्वाइट इजी है, क्या, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3
was were प्लस being प्लस V3। अभी इसका ये हमने पीछे इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया? सिंपल, मैम इज एम आर और was were तो हमने लगाए थे वहां पे, सिर्फ being ही नहीं लगाना था, बस इतना इजी था। और इसका जो हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, पता है ना, फ्यूचर का एक्टिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, कंटिन्यूअस का बोल रही हूँ, हाँ, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी मेकिंग केक। अभी इसका पैसिव तो होने वाला नहीं है, तो हमें इसमें से ये बी वाला रूप है वही उसमें याद रखा, फ्यूचर सिंपल में याद आया कुछ? इसमें इज एम आर ले लिया और V3, इसमें से was were और V3 सिंपल में बोल रही हूँ, इसमें से will be प्लस V3, ठीक है। अब हम सीखेंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, उसमें पैसिव वॉइस। अभी और एक गुड न्यूज दे दो क्या? ऐसा मत सोच लेना कि परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पैसिव नहीं होता, पर कंटिन्यूअस का नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। पता चल गया? सिर्फ कंटिन्यूअस में दो ही टेंस आते हैं, हमने सीख लिए जो अभी भी, कंटिन्यूअस वाला प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट वाला, ओके। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके अलावा कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं आता। पर इसमें एक मजेदार बात बताऊं, आपको ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसे हम बनाते थे? उसमें बीन लगाते थे, पता है? आई हैव बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस 2006, 2008, ओके, फॉर 6 years, ऐसा हम बोलते थे। तो उसमें जो बीन आता है ना, वो हमें यहाँ ले लेना है। पता चल गया? लाइक मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट हैज हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्म है। इसमें तो क्या V3 आता ही है, पहले से ही है, तो हम पैसिव की आइडेंटिटी कैसे करेंगे? लाइक हम बोल दे आई हैव मेड अ केक, तो V3 फॉर्म भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तो ये तो एक्टिव है। तो हमें पैसिव करना है, तो इसमें भी हमें और एक हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि ये पैसिव है। पता चल गया? उसके लिए ऑब्जेक्ट, वो तो हमारा रूल है ही, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। तो अब इजी बन गया आपको। ये बीन हमने जो उसके आगे के टेंस में उसमें से ले लिए, पता चल गया? क्योंकि उसमें तो पैसिव बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये याद रखने के लिए रट्टा मत मारो, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद रख लो तो भी चलेगा, क्योंकि हैज हैव और V3 लगाओगे तो एक्टिव वॉइस ही रहेगा। उसके लिए हमें बीन लगाना पड़ेगा, बीन से हम बनाएंगे इसका पैसिव, ठीक है। और V3 तो उसकी पहचान ही है पैसिव की। अ केक इज ऑब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट, जगह घुमा दे, घुमा फिरा घुमा फिरा घुमा फिरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट थोड़ी लिखना है मुझे, ओ आपके साथ बातें करते करते भूल गई थोड़ा बहुत। केक, केक के साथ हैव लगेगा कि हैज? ये सिंगुलर है गाइस, तो ऑब्वियसली हैज लगेगा। इधर से उठा के इधर मत लिख देना, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से लिखना है। अ केक हैज बीन मेड, क्योंकि इधर से ऐसे ही लिख दोगे तो ये पैसिव नहीं गिना जाएगा। इसमें ये अगेन हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और V3 तो हमें पता ही है, इसका आइडेंटिटी है बाय मी, ओके। अ केक हैज बीन मेड बाय मी, केक मेरे द्वारा बनाया जाता है, ओके। हैव यू ब्रोकन द ग्लास? भाई ग्लास आपने तोड़ा है क्या? हैव यू ब्रोकन द ग्लास? ये है ऑब्जेक्ट, आप अपने आप से भी करो, इजी है यार। ये है सब्जेक्ट, पहले मैं यही तो करती हूँ, यहाँ पे और कुछ नया कुछ करती हूँ क्या? लाइक हैव का हैव लगा दूंगी, पर द ग्लास पहले लिखना है हमें, उसके हिसाब से हैज आएगा। इधर से इधर मैंने उतार दिया क्या?
बिना देखे सोचे समझे नहीं, पहले मैंने द ग्लास ऑब्जेक्ट ही लिख दिया तो मुझे पता चल गया कि इसके आगे हैज लगना है। फिर बिन, ब्रोकन का ब्रोकन ही रहेगा, V3 फ्रॉम, बाय यू, यू का अच्छा है ना, आप लोगों को अच्छा लगा ना कि यू का यू ही रहता है, नहीं? हैज द ग्लास बिन ब्रोकन बाय यू? ओके, ही हैज नॉट रिटन अ पोयम, भाई उसने पोयम नहीं लिखी है तो किसके द्वारा कोई पोयम लिखी गई है, सॉरी। अ पोयम ऑब्जेक्ट है, उसमें भी हैज ही आएगा, हैज के बाद हमारा नेगेटिव नॉट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा बाय, सॉरी अ पोयम हैज नॉट बीन रिटन, वर्ब का V3 फॉर्म। देखा मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे करके करने का ट्राई किया तो नहीं आ, डायरेक्ट मैं सेंटेंस में से ट्राई करती हूँ तो मुझे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ बीन ही लगाना है और कुछ करना ही नहीं, वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, हमारा पैसिव हो गया। अ पोयम हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। ओके, इसमें सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, हम ज्यादा किस पे वजन देते हैं? ऑब्जेक्ट पे। ओके, ठीक है, पता चल गया। अगर सब्जेक्ट नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, तो भी हमारा पैसिव बन जाएगा, पर बिना ऑब्जेक्ट के एक पैसिव वॉइस बनता नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमें कंपल्सरी चाहिए। तो क्वाइट इजी, क्या किया हमने? हैज हैव V3 वाला फॉर्म तो हमें पता ही था परफेक्ट प्रेजेंट का, सिर्फ बिन डाला है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बिन बना के कर दिया। अभी इसमें डबल इंटरोगेटिव कैसे करेंगे? हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू? वेर, यहाँ पे आगे निकाल दो सिंपल, जैसे हम सब टेंस में करते आए हैं, व्हेन, व्हाई। ओके, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम कैसे याद रखते थे? ये काम हम कर चुके थे, तो ये काम हमारे द्वारा करा चुका था। ओके, चुका गया था, ये हम कर चुके थे पर हमारे द्वारा किया जा चुका था। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या किया हमने इसमें? वही रूल है गाइस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट बाय से वहां पे जाता है, V3 फॉर्म तो है ही, चेंज क्या हुआ मैडम जी? ओके, हैड, इसमें हैव हैज था, ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड रहेगा, तो हैड बीन। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से सीख लेंगे। आई हैड मेड अ केक, मेरे द्वारा केक बनाई जा चुकी थी। अभी हम पैसे में ऐसा बनाने वाले हैं, केक हैड बीन। ये बहुत ही इजी टेंस है परफेक्ट वाला, क्योंकि हैव हैज भी दिया गया है, वही का वही रखना है। मेड, ये V3 फॉर्म ही हम लिखते हैं परफेक्ट में तो पहले से ही, तो V3 फॉर्म भी लिखना है, सिर्फ बीन लगाना है कि जो पता चले हमें कि ये पैसिव जा रहा है। तो V3 फॉर्म मेड का, मेड बाय मी। चेंज क्या किया मैंने? सिर्फ बिन ही तो लगाया सर, बिन ही तो लगाया मैम, ठीक है। अ केक हैड बीन मेड बाय मी, मेरे द्वारा केक बनाई जा चुकी थी। ओके, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, उसके द्वारा गीत नहीं गा चुका था। चलो हिंदी में गड़बड़ हो गया मेरा थोड़ा बहुत, इंग्लिश में अच्छे से बोल दे। अ सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट। अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग, ये इसमें अच्छा है ना, V3 ही रहता है। हैड नॉट बीन संग बाय हिम, अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हिम। ये V3 फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में से आ गया, और नॉट, नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया, बन गया हमारा नेगेटिव पैसिव, किसमें? पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चन, हैड श्रुति बिल्ट हाउस?
भाई क्या श्रुति के द्वारा घर बनाया जा चुका था? देख लेते हैं। इसका भी हैड, इसमें ये भी अच्छा है, हैव हैज की तरह हमें याद नहीं रखना है कि किसके साथ हैज जाएगा, किसके साथ हैव जाएगा, सबके साथ हैड ही जाएगा। लिख दो लाइक, ओके। जैसे डीड में हम करते थे ना, डीड के साथ डीड ही जाए, सभी के साथ डिड डिड डिड। नॉर्मल एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ। फिर ऐसे 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 सब मिक्स मत करते रहना। इसमें डिड विड नहीं आया था, वॉज वर ही आए हैं। इज एम आर एंड वॉज वर, दो टेंस जो हम सीख गए पूरे के पूरे, सिंपल एंड कंटिन्यूअस। अभी परफेक्ट सीख रहे हैं तो हैव हैज एंड हैड आ रहे हैं, ठीक है। हैड द हाउस, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। यहाँ पे बिल्ट ही लिखना है, पर पहले बीन लिखेंगे तो पता चलेगा कि हम पैसिव कर रहे हैं। बीन के साथ V3 है, बीन के साथ आईएनजी होता ना तो वो हमारा एक्टिव वाला वो बन जाता, प्रेजेंट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर यहाँ पे बीन के साथ हमारा V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म है और बीन है, कुछ ऑकवर्ड सा नहीं है हमारा स्ट्रक्चर। इससे पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है। Had the house been built by Shruti? ओके, इसके आगे क्या लगेगा? अगर डबल इंट्रोगेटिव हमें बनाना है तो क्या लगाएंगे हम? Where, कहाँ बनाया जा चुका था, कब बनाया जा चुका था, क्यों बनाया जा चुका था। Easy, have has been plus V3, had been plus V3। V3 तो हमें याद रखना ही है कि यही है, ओके। फिर हम क्या याद रखते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या सिंपल है, वो भी हमें याद रख लिया। लाइक सिंपल था तो उसमें इज एम आर और V3 डायरेक्ट आ जाता, वॉज वर प्लस V3, विल बी प्लस V3, कोई याद रखने की जरूरत नहीं थी। कंटिन्यूअस तो उससे भी ज्यादा इजी, आईएनजी का बीइंग लगा देते थे हम, इज एम आर बीइंग एंड V3, वॉज वर बीइंग एंड V3, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बनता ही नहीं है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट हैज हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V3, इसका फ्यूचर बनेगा। चलो देख ले। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें पैसिव, ये है हमारा एक्टिव। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला थी हमारी नॉर्मल वाली टेंस वाली। पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, शैल विल वही के वही, हैव भी वही का वही, उसके बाद आएगा बिन प्लस V3, इसमें भी बिन लग गया। इसकी पहचान शैल विल से करेंगे और हैव बीन प्लस V3, ओके। नॉट में तो सिंपल है, शैल विल के बाद आएगा नॉट, हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन शैल से और विल से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी हमारा सेंटेंस एक्टिव में था, फ्यूचर परफेक्ट में है, आई शैल हैव मेड अ केक, ठीक है। तो अब इसका हम पैसिव कैसे करेंगे, ये तो लगा दिया अ केक, ओके। विल आएगा, आई के साथ और वी के साथ ही शैल जाता है, ये हमें याद रखना। अ केक विल हैव बीन, उसके बाद V3 फॉर्म, इसमें तो यही है, परफेक्ट है इसलिए, मेड बाय मी, बिन लगा के हमने ज्वाइन कर दिया इसको। पता चल गया आपको, विल हैव मेड तो ऑलरेडी था हमारा, पर बिन इसमें आया, बिन के साथ V3 है तो हमें पता चल गया कि ये पैसिव है। A cake will have been made by me. केक मेरे द्वारा बनाया जाएगा और बनाया जा चुका होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका काम फ्यूचर में कि आई शैल हैव मेड अ केक, तो मैं केक बना दूंगी, मेरे द्वारा केक बनाया जा चुकी होगी, ठीक है। शी विल नॉट हैव फिनिश द एग्जाम, शी विल नॉट हैव फिनिश द एग्जाम, भी आप बनाओगे क्या?
शी हमारा सब्जेक्ट है, द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट है, फिनिश हमारा वर्ब है। इससे हमें पता चल गया विल हैव फिनिश से कि ये परफेक्ट का है। तो द एग्जाम ऑब्जेक्ट आगे लगा दिया, विल नॉट हैव, अभी लगाना है बीन फिनिश्ड, बीन फिनिश्ड बाय हर। The exam will not have been finished by her. नेगेटिव में भी क्वाइट इजी है, विल के बाद में नॉट लगा दिया क्योंकि नहीं फिनिश की जा चुकी होगी उस टाइम पे, फ्यूचर में बाय द टाइम 7 o'clock टुमारो मेरी एग्जाम खत्म नहीं हो चुकी होगी, तो मैं क्या कहूंगी, द एग्जाम विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। विल दे हैव रिटन द नॉवेल, इसमें भी यही है, विल का विल ही रहेगा। द नॉवेल, विल की इसके आगे विल ही लगेगा, विल द नॉवेल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में हमने रख दिया, विल द नॉवेल, उसके बाद क्या आएगा, हैव रिटन, तो हैव बीन रिटन बाय, ते हमारा सब्जेक्ट है, उसका क्या होगा, देम। इजी, परफेक्ट में कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी V3 फॉर्म दिया गया है, सिर्फ हमें बीन लगा के आगे बढ़ना है। पता चल गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला फंडा हमें पता है, V3 वाला फंडा हमें पता है, तो सिर्फ बीन लगेगा। बीन के साथ जो ये V3 है ये हमें बताता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि ये पैसिव वॉइस है, ये हमारी पहचान है। यहाँ पे भी हैव बीन रिटन, बीन के साथ V3, यहाँ पे भी बीन के साथ V3, ये परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस की वो क्या बोलते हैं, हमारी दुश्मनी थी पैसिव वॉइस से कि हमें नहीं पसंद है, ये कंफ्यूजन है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पर एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाते हैं हमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सबसे ज्यादा। सो इट्स नाउ मैंडेटरी टू लर्न दिस पैसिव वॉइस। प्रैक्टिस कर ले मिक्स सेंटेंस की। आई एम फ्लाइंग द काइट्स, द काइट्स, इसके साथ क्या जाएगा, आपको ये तो पता चल गया ना कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस वाला है, उसमें भी प्रेजेंट है, तो काइट्स इज एमआर में से ही कुछ लगेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे आर। बीइंग, बीइंग हमारी पहचान है V3 और कंटिन्यूअस की पहचान बीइंग, पैसिव की V3, फ्लाइंग का क्या होगा, फ्लोन बाय मी, द काइट्स are being flown by me. She had drawn a car. ये had भी है, drawn ही है, V3 फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है, हमें क्या करना है, ये सबसे इजी वाला, a car had been drawn by, she का क्या होगा, her, he will have won the match, the match will have, इसके साथ क्या जाएगा, been, won का तो won ही रहेगा, by, he का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट में him, yes यार आपको तो आ गया अभी, wow, I am feeling proud finally, my mother was scolding me, I was, scolding है, being scolded by my mother। अभी इसका आप करोगे, हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पिकॉक, और मुझे कमेंट में दे देना, ठीक है। They had hidden my toys, my toys had been hidden by them। I was not writing my answers,
तो माय आंसर्स प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, होमवर्क, और माय आंसर हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आंसर थोड़ा क्वाइट वियर्ड लगता है तो प्रोजेक्ट लेते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट वॉज नॉट बीइंग रिटन। क्या मुझे कुछ याद रखना पड़ा यहाँ पे, वर्स का वर्स, नॉट का नॉट, राइटिंग का मैंने ऐसे कर दिया, बीइंग रिटन क्योंकि V3 फॉर्म है तो रिटन तो लिखना ही था, कंटिन्यूअस ING वाला बीइंग लिखा दिया, बाय मी। सेम वे माय आंसर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, असाइनमेंट वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, आई वाज टीचिंग मैथ्स। ओहो, इंग्लिश सिखाओ ना मैम, क्या मैथ्स साइंस ऐसा सब सब्जेक्ट लेके जा रहे हो। मैथ्स was being, टीच का क्या होगा, taught by me। was Hitesh digging the ground, the ground, तो उसके साथ भी was ही आएगा, was the ground digging है तो being dig by Hitesh। My father has started a new job, इसका भी आप मुझे कमेंट में बता दो। तो फाइनली वी हैव लर्न्ड पैसिव वॉइस। थैंक यू सो मच।